नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चंद। एक प्रोविंस था पाकिस्तान का जिसके बारे में काफी कम बात करी हमने, वो है सिंध। एंड उसके अंदर काफी चीजें चलती रहती है। इंडस वाटर का भी गेम चलता है, वहां पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। कराची है विच इज अ बिग हॉटबेड ऑफ स्मगलिंग इनसाइड पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स उसका जो प्रॉक्सिमिटी है बलूचिस्तान एज वेल एज भारत के साथ। अब आपको पता ही है कि सिंध के सेक्टर के अंदर, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, कराची, हैदराबाद जैसे बड़े-बड़े शहर हैं, और ये कराची हैदराबाद का जो एक्सेस है, इसके अंदर काफ़ी सडनली इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, प्रीएम्प्टिव रेड्स हो रही हैं और सिट इन कॉल्स चल रही हैं सिंधी नेशनलिस्ट फ्रंट से, ठीक है? ये जो पैटर्न है, ये बेसिकली सिंधी नेशनलिस्ट फ्रंट को थोड़ा-सा इसकी मतलब इनको प्रोटेस्ट भी करने देते हैं, इनके ऊपर डंडे भी मारते हैं। बेसिकली चक्कर क्या है, यहाँ पर ये बोलते हैं ना, ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ प्रेशर टैक्टिक इनके साथ खेला जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। अब ये बड़ा डेलिकेट गेम है जो पाकिस्तानी आर्मी खेलती है कि ये उल्टे काम भी करती है, उसके बाद थोड़ा प्रोटेस्ट भी करने दो उनको, कोई बात नहीं, हवा निकाल दो। अ, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जिस तरह से दूसरे प्रोविंसेस जा रहे हैं इनके, अगर ये इनकी टैक्टिक जो अभी तक, खैर, यू कैन से काम कर रही है, नहीं कर रही, दि दिस इज़ नॉट फॉर लॉन्ग। और ये जो जितना इनका इंडस्ट्रियल आर्टरी आर्टरी है ना पाकिस्तान की, जो कराची के अंदर बैठे हैं, वो पूरा गायब हो जाएगा। ट्रिगर क्या है? मिसिंग पर्सन्स। रात को, देर रात को प्लेन कपड़े पहन के आके रेड्स मारते हैं वहां पर, काउंटर टेररिज्म के नाम से, और पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। उसके बाद 24-48 घंटे तक पूरे मिनी कर्फ्यू सा लगा के लोगों को वहां पर तंग करना, और काफी सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी वहां पर करना। सॉफ्ट कर्फ्यू, आपके नेटवर्क बंद कर देने, चेक पॉइंट्स लगानी, घूसें माँगनी, और आपको पता ही है उसके बाद क्या-क्या चीज़ें होता है। अब जो सिंधी नेशनलिज़्म है, देखिए यहाँ पर ना, नेशनलिज़्म के बारे में आपको पाकिस्तान में बताऊँ, जो पश्तून नेशनलिज़्म की बात करते हैं, इनकी फटती है। बलोच नेशनलिज़्म की बात करते हैं, इनकी फटती है। सिंधी नेशनलिज़्म के बारे में बात करते हैं, इनकी फटती है। द ओनली प्लेस वेयर व्हिच डज़न्ट कॉल फॉर नेशनलिज़्म इज़ पंजाब, बाय द वे। नाउ यहाँ पर ये नेशनलिज्म के नाम से, देखिए, जो इनके अपने एजेंडे थे यहाँ पर पुराने, वाज टू बेसिकली कीप देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन अलाइव। जो पाकिस्तानियों ने घुस के वहां पर, पंजाबी घुसे हैं, इन्होंने जो अफगान इनको मिले वहां घुसाए, सो दैट दे मिक्स एंड ब्लेंड द पॉपुलेशन। उसके बाद इन्होंने उर्दू इम्पोज करी, पंजाबी इम्पोज करी, ऑल दैट 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 एंटायर नॉनसेंस दैट दे डिड। नाउ ये जो बेल्ट है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है इस टाइम पे। ये जो बेल्ट है, हैदराबाद, जाशमोरो, तट्ठा, सुजवाल, बादिन, ये करके एक ऐसे करके एक बेल्ट आता है, ऐसे जस्ट हाफ एस टाइप बनता है, विच इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल जोन। इसके अंदर नेशनलिस्ट ब्लॉक्स हैं काफी सारे, जैसे फैक्शन जिनको बोलते हैं, जेएसएम, जेएसक्यूएम, जेएसएमएम, काफी सारे इनके सारे फैक्शंस हैं। और इनके साथ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये थोड़ा जंजी टाइप वहां पर एक सिनेरियो है। बाय द वे, कराची स्टैंड्स कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ऑल दिस स्टफ, ठीक है? कराची एक वैसे भी एक, इट्स अ गैंग टाउन, ठीक है? जो 90s 80s 90s में मुंबई में होता था, जो गैंग्स चलते थे, और जितनी वो जो खुले में शूटिंग्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट स्टफ, तो कराची में वो चीजें अभी भी होती हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर यू कांट गो, आई मीन इवन पाकिस्तानीज कांट गो, देयर आर नो गो जोन्स इनसाइड कराची। वो पूरे एकदम गैंग्स ने पकड़े हुए हैं वहां पर। स्टेट में से देखेंगे तो सिंध पुलिस है, सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, रेंजर्स हैं, और आईएसआई वाईएसआई की इनकी यूनिट्स होती हैं काफी सारी, जो उल्टे सीधे काम वहां पर करते हैं। ना हुआ क्या कि भैया, सिंध के लोगों ने बेसिकली बोला है कि ये जो हाईवे जा रहा है, जिसको M9 या कुछ बोलते हैं लोग, उसको हम ब्लॉक करेंगे। और बोला है कि साहब, हम यहाँ से लोगों को जाने नहीं देंगे। ये तुम जो बंदे उठाते हो M9 मोटरवे पे, हम बैठेंगे, और ये जो तुम बंदे बंदे उठाते हो, ये ठीक नहीं है। दो बंदे उठे हैं, एक का नाम है गानी अमन चांदियो, और दूसरा नाम है समर्थ मिरानी, ठीक है? ये मिसिंग पर्संस के नाम से वहां पर रखाए गए, और इसके ऊपर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। जेएसएम, जो जय सिंध मूवमेंट है, उसके जो चेयरमैन है, रियाज अली चंदेओ करके इनका नाम है, इन्होंने बोला, भैया, वी आर फीलिंग लाइक स्ट्रेंजर्स इन आवर ओन लैंड, हमारे साथ ये चीजें होती हैं, वो होता है, बड़े सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, इनके पास काफी सारा ग्राउंड स्ट्रेंथ है, लेकिन ग्राउंड स्ट्रेंथ को अभी बैक करना कुछ चीजें आ रही हैं। बेसिकली यू कैन सी सम अमाउंट ऑफ इन्फ्यूजमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। काफी हद तक इन्फ्यूजमेंट हो रही है। और देखिए, ऐसे भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो एक अगर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो यहाँ पर पैसे तो हैं, राइट? सो दे हैव द मनी एंड दे हैव दिस काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। अब जो पाकिस्तानी आईएसआई है, उसका क्या गेम है? वो बोलते हैं, यार, कंट्रोल्ड केओस रहने दो, यहाँ पर थोड़ा नेशनलिज्म
होता क्या है, जब केओस होता है तो फिर नेशनलिस्ट जितने भी लीडर्स हैं इनके ऊपर डंडा मार सकते हैं ये लोग. सो दे अलाउ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ केओस टू हैपन सो दैट दे कैन नॉक देम ऑन द हेड्स. एंड इनको फिर अरेस्ट करते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं. सो दे बेसिकली, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, दे अलाउ दीज गाइज अ लिटिल फ्रीडम. ये वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, मार धाड़ होगी, ये होगा, और फिर बंदे उठ के अंदर जाते हैं. एंड दे कीप डूइंग दैट एज अ साइकिल अगेन 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 अगेन. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस टाइम पे कुछ बलोच स्टूडेंट ग्रुप्स हैं और जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ग्रुप्स हैं और पश्तून जो मूवमेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी यहां पर एक क्रॉस कनेक्शन की बातें अभी शुरू हो चुकी हैं. जैसे बलोच ग्रुप्स ने, जितने भी ग्रुप्स थे वो सारे एक एक साथ इकट्ठे हो गए. वो बीआरएएस इन्होंने बनाया, बलोच रेवोल्यूशनरी आर्मी समथिंग समथिंग उन्होंने बनाया है. यहां पर भी एक सिंध का एक यूनाइटेड फ्रंट टाइप उभरता दिख रहा है. व्हाट आई एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड इज ब्लॉकेड्स होंगे, अर्बन सिटिंग्स होंगे, इनका M9 हाईवे ब्लॉक किया जाएगा, रेंजर्स आएंगे, गोली गोली चलाएंगे, समथिंग विल हैपन, वो कैमरा बंद करके डिचकियां ऑल दैट विल हैपन. फिर से ये दोबारा क्रैकडाउन करने की कोशिश करेंगे. दे विल कीप दैट गेम जो ये खेलने की कोशिश करते हैं, दे विल कीप दैट अलाइव एज फार एज दे कैन. बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, इनको ये नहीं चाहिए कि साला एक और प्रोविंस उठ गया, इनके यहाँ तो वाट लग गई. तो यहाँ पर बड़े सारे पेन पॉइंट्स हैं. एक तो ये मैंने आपको जो बताया, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस एंड दिस दैट. दूसरा पेन पॉइंट है पानी. अब हो क्या रहा है, चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर पाकिस्तानी आर्मी, ये 40-50 हजार एकड़ इन्होंने जमीन ले रखी है. एंड वहां पर ये सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के लिए ये लोग खाना वाना उगाना चाहते हैं. उसके लिए इन लोगों ने कनाल शनाल थोड़े से डाइवर्ट करे, और वहां पर ना रिंग वो होती है, क्या नाम है, कल्टिवेशन. तो वो ऐसे ऐसे आपको दिखेगा मैप के अंदर ना, ऐसे गोले 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 चारों तरफ बने हुए हैं. इट्स बेसिकली रिंग कल्टिवेशन. जहां जहां पानी फेंक सकते हैं वहां वहां फिर फसल उगाते हैं लोग. अब चक्कर क्या है कि इससे जो नीचे डाउनस्ट्रीम पानी आ रहा है वो बंद हो रहा है. ठीक है. नीचे जो इंडस रिवर का बेसिन है वहां पर वो अरेबियन सी का सॉल्टी वाटर ऑलरेडी अंदर आ गया है. ये कई कई बार हमने डिस्कस करा है. सो देयर इज अ वाटर शॉर्टेज. अब वाटर शॉर्टेज में कल जो एक रिपोर्ट आई है, किसी एक यूरोपियन एजेंसी है जिसने, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, लेट मी जस्ट टेल यू, या नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलियन एजेंसी है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिन्होंने बोला है कि भाई भाई साहब, यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त वाटर शॉर्टेज आने वाला है. एंड दे पुट आउट अ वार्निंग दिस थिंग दैट पाकिस्तान विल फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज. एंड रिपोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोला है, पाकिस्तान के जो डैम है 30 दिन के लिए पानी रोक सकते हैं वो लोग, उसके आगे उनके पास नहीं है कुछ भी. और अगर भारत ने ये कर दिया तो ये तो गए. सो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग. तो होता क्या है कि देखिए यहाँ पर एक एक ये जो सिंध वाला एरिया है, यहाँ पर कल्टीवेशन भी होती है पंजाब के बाद यहाँ पर ना. यहाँ पर फिर ये लोग भड़कते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, वहां पर पानी ले जाते हो. एंड बाय द वे, जो पीपीपी के आसिफ अली जरदारी, ये भुट्टो फैमिली, ये जो पूरी है, इन्होंने साइन कर दिया कि ये कनाल बना लो अपने ही लोगों के अंडर में. तो इनके पीछे भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे. फिर बिल्लो रानी आई थी, बोला नहीं नहीं हम लड़ेंगे, ये वो ऑल दैट. तो यहाँ पर हम लड़ेंगे, उधर पे जाके वो साइन कर देते हैं. दैट्स हाउ इट इज. पाकिस्तान लास्ट रिलेटिवली स्टेबल प्रोविंस, पंजाब तो हार्ट ही है उनका, बाकी तो सब जगह आग लगी हुई है इनके. ये थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल था. कराची में हालत बहुत बहुत खराब है, जैसे मैंने आपको बोला. इट्स देयर आर गुड पार्ट्स ऑफ कराची, बट देयर इज टेरिबल पार्ट्स ऑफ कराची वेयर इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू गो. तो ये इट्स अ वेरी वेरी नास्टी प्लेस वेयर ये पाकिस्तानी आके अभी खड़े हुए हैं. अब एक और चक्कर हो गया. चक्कर ये हुआ कि अभी फ्लड आया था 2-3 साल पहले, इसके अंदर काफी सारे पैसे आए. पैसे मारे लोगों ने इधर उधर, और नए जमींदार खड़े हो गए. अब जब नए जमींदार खड़े हो गए, उसमें क्या है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नए टाउनशिप्स बनाने शुरू करे, लैंड रीअलोकेशन कर दिया लोगों का, और कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पर काम करना शुरू हो गए. और वहां पर लोगों ने देखा, यार ये क्या हुआ, ये तो नॉर्थ सिंध के अंदर, यार ये क्या हुआ, ये तो हमारी पूरी जमीनें ले ली. सो जो यू नो बोलते हैं ना, ओनर ओन्ड लैंड होता है, वो नहीं, उसके आसपास पूरा इन लोगों ने सारा कर दिया. सो क्वाइट कन्वर्जन्स हैपेंड, इंडस्ट्रियल चीजें बन गई, वहां पर घर बन गए, डीएचए बन गए. सो पीपल काइंड ऑफ रियलाइज, यार ये तो हमारे पैसे गए यहाँ से. सो द गेम इज कि अगर अभी ये सिंध की मूवमेंट बढ़ती है, एंड इसको उसी तरह ये हैंडल करते हैं जिस तरह ये टीएलपी को हैंडल कर रहे हैं, कि भाई इनको गोली गोली मार दो और उसके बाद बिठा दो नीचे, देखेंगे क्या होता है आगे. इट्स गोना बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि अभी तक जो सिंध की मूवमेंट है, इट इज बेसिकली रिजॉर्टेड टू प्रोटेस्ट. हथियार बहुत कम लोगों ने उठाए हैं. सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उसके जो जो लीडर है, मेजर जनरल असलम शाह या कुछ उनका नाम है, इन्होंने अभी तक हथियार उठाए हैं, बट इतने नहीं उठाए हैं कि भैया दे कैन कॉज रियल डैमेज टू पाकिस्तान.
तो यहाँ पर एक चीज दिखती है कि अगर ये नाउ इफ दिस थिंग गेट्स पुश्ड, क्योंकि इनको भी दिखेगा यार आसपास क्या हो रहा है, प्लस हम भी बैठे हैं, इफ दिस थिंग गेट्स पुश्ड, गॉड सेव दीज गाइस, क्योंकि ये जो उनका बेल्ट है ना, पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड इकोनॉमी है, दिस इज द बेल्ट दैट एक्चुअली फीड्स देम इन टर्म्स ऑफ द मनी, इन टर्म्स ऑफ जो भी इनके पोर्ट्स हैं और ये सब चीजें हैं। और जो अमेरिका के साथ ये लोग जो अभी वो ML2 प्रोजेक्ट, ये वो पता नहीं क्या करने वाले हैं, रोरी से जो कराची की तरफ और क्वेटा से लाइन जो आएगी बलूचिस्तान की तरफ होती हुई इस तरफ नीचे आएगी, वो आपका जो रिकोडिक माइंस की तरफ से यहाँ पर आती हुई अमेरिकन को ये जो मिनरल्स बेचने की और मिट्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज गोना बी अ ब्लडी बिग कॉल फॉर द पाकिस्तानी स्टेट। एंड इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, बट दिस इज गोना बी क्वाइट अ चैलेंज एंड क्वाइट अ वॉच फॉर द फॉर अस टू एक्चुअली जस्ट पीप अक्रॉस द बॉर्डर। कराची, बादिन इज अ मिलिट्री टाउन, हैदराबाद मिलिट्री टाउन, चोर वहां पर एक और जगह है मिलिट्री टाउन। या लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।